हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो सबसे पहले तो आप सभी को होली के इस पावन त्योहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज का अनुपमा का एपिसोड आप सभी ने देखा और आप सभी को अच्छा भी लगा डेफिनेटली। और आपने जो ऑडियोज भेजे हैं उनके ऊपर विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, उनको सुनते हैं। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं पहले अनुपमा के ऊपर आपने क्या कहा है। और सबसे पहले सुनते हैं अंजू मिस्त्री जी का ये ऑडियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अंजू मिस्त्री। हैप्पी होली सबको। कैसा लगा एपिसोड? मुझे अच्छा लगा। अनुपमा बड़ी सुंदर लग रही है दिन ब दिन, नहीं? ये मोटी वाक कितनी कमीनी है। ये अनुपमा को बात क्यों नहीं करने देती? मतलब विदाई के बाद क्या सेकंड्स में लड़की भूल जाती है माँ को, या माँ बेटी को भूल जाती है? अरे वो अनुपमा है, मोटी बात थोड़ी है। जिसको प्रार्थना सामने रो रही बिलक रही वो भी नहीं दिख रहा। अनुपमा को दूर से मालूम पड़ जाता है कि मेरी बेटी प्रॉब्लम में। तो किचन में बा गई अनुपमा की चिंता करते हुए। मैं तो ऐसी आंखें मेरी फटी की फटी देखे कि बा ने क्या बोला कि चल चल कैसा लग रहा है तुझे बेटी की विदाई करके, और कह रही जल्दी सो जा। बा को अनुपमा की नींद की चिंता है। तो दिल का नाम सुन के बाकी सिट्टी बिट्टी घूम गई। कहते क्या किया तूने? फिर कहते तोशु को लेके जा। फिर कहते मतलब क्या? तोशु की हरकतें देख के जेल में डाल देंगे। मतलब बा कितने जत जाती है ना कि तोशु कितना खासियत वाला आदमी है। नया मकसद। हे भगवान, मुझे डरा रहा है। आज राही अच्छी लगी। मतलब प्रेम ने कितने ध्यान से अनुपमा की साड़ी ली थी, वो फोटो भी बना के दी। बा को खटक गई, मोटी बा को खटक गई। और वो सीन कुछ ज़्यादा ही हो गया। मतलब पति से पैर कौन दबाता है यार? नहीं, बात छोड़ने वाली नहीं है मोटी बा। बदला ज़रूर लेगी, जुत्ती बना के छोड़ेगी घर में। क्योंकि इन सांपों को हैंडल करना राही को नहीं आता है, अनुपमा को आता है। शहद में डुबा डुबा के जहर निकालेगी मोटी बा का। ठीक है, मोटी बा का असली रूप कैसा लगा? एकदम खुल के आ गई ना। डेंजरस डबल सासू माँ। तुमने और तुम्हारी माँ ने रायता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो तुम लोगों ने रायता चाटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब क्या है, हमारे घर में बहुओं का और बेटियों का एक दायरा होता है। तभी मत पता चला प्रार्थना कुछ बोलती ही नहीं है। और बेटे छुट्टे सांड होते हैं, और जमाई क्या होते हैं? हरियाली की घास, जहाँ देखा मुंह डाल दिया। नॉनसेंस। अनुपमा का वो सीन बहुत इमोशनल था। मतलब अनुज सामने होता तो वो सीन कितना अलग होता। सब कुछ पूछ रही थी, सब कुछ ठीक था, खाना ठीक था, सब कुछ बराबर था ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं थी। मैं रो नहीं रही हूँ। बहुत अच्छा लगा वो। और अब मोटी बा आएगी बीच में बार बार फोन न करने के लिए। हमारे जमाई जी की इज्जत कीजिए। गौतम जी कहिए, काय का जी का एका होता है? अनपढ़ गवार कहीं की। क्या इज्जत? दामाद को इज्जत दो, बेटों को इज्जत दो, और बहुओं को गालियां दो। नहीं होता है ना। मोटी बा की सोच सुन के ऐसा लगता है कि वो ना हड़प्पा सेंचुरी से आई है। हड़प्पा सेंचुरी की आदिवासी महिला जिसने डिजाइनर ज्वेलरी पहन ली है और बनारसी साड़ी पहन ली है। मतलब पढ़ी लिखी है या नहीं है ये डिग्री से नहीं मालूम पड़ता,
बिहेवियर से मालूम पड़ता है। स्कूल गई होगी लेकिन काला अक्षर भैंस बराबर, पढ़ाई की होगी लेकिन समझी कुछ भी नहीं होगी, रट्टा मारा होगा सीधा सीधा। एक इंसान का शरीर होता है, उसमें सीना होता है, सीने में दिल होता है, लेकिन दिल धड़कता है तो इंसान जिंदा रहता है, लेकिन औरतों के दिल में दर्द भी होता है, ये नहीं पता। खुद को नहीं हुआ ना कभी, इसके लिए पत्थर दिल वाली मोटी बा, आदिवासी मोटी बा। आपको क्या लगता है राही हैंडल कर पाएगी मोटी बा और गौतम के षड्यंत्र? मुझे लगता है नहीं कर पाएगी। वरना अनुपमा कैसे आएगी? नहीं। और प्रेम सारथी अभी तो है, कब तक बना रहेगा? जब तक राही उसकी बात मानती तब तक ठीक है। जैसे राही ने उसकी मर्जी से अलग कुछ किया, सारथी वारथी सब बैल अलग हो जाएंगे, गाड़ी अलग हो जाएगी और रस्सी अलग हो जाएगी, और प्रेम भी अलग हो जाएगा। देखते हैं अब कल क्या होता है। कितना डरावना सीन था प्रोमो वाला, इतना झूठ से कुछ चिल्लाएगा मेरे को तो चक्कर ही आ जाए। ठीक है, चलिए, हैप्पी होली, बाय बाय, कल मिलते हैं। बहुत बढ़िया आपने अंजू जी कहा कि ये जो है वो कह रही थी कि रायता फैलाने में तो माँ बेटी ने कसर नहीं छोड़ी, और ये रायता चाटने में कसर नहीं छोड़ेगी। अब ये पीछा नहीं छोड़ेगी। अभी तो जैसा कि आपने भी कहा कि वो प्रेम के पांव दबाने वाला सीन भी उसने देखा, भले ही वो मजाक मस्ती कर रहे थे, मगर मोटी बात के दिल पे ऐसी बातें छप जाती है, वो पीछा छोड़ने वाली नहीं है जल्दी। तो धन्यवाद आपका। अब सुनते हैं खयाती जी का ये ऑडियो। हेलो अंजू जी, नवीन सर, आप दोनों और आपकी पूरी टीम को और माय ऑल फ्रेंड्स, आप सबको हैप्पी होली, और सबके घर में इसी तरह रंगों की तरह खुशियाँ फैलती रहे। आज अनुपमा किचन में अकेली है और राही के बारे में ही सोच रही, तभी राही का भी फ़ोन आता है। लेकिन मोटीबा ने स्मार्टली अनुपमा को ताना ही मारा है कि अब आपकी बेटी की शादी हो गई है तो आपके यहाँ की सारी रस्में ख़त्म हो गई, अब यहाँ रस्में शुरू होने वाली है, तो ऐसे बार बार फ़ोन मत किया कीजिए। लेकिन ये फ़ोन अनुपमा ने नहीं किया था, राही ने किया था। मीता ने भी राही को शरबत दिया और कहा थोड़ी देर आराम कर लो, फिर बाकी की रस्में शुरू होगी। और यहाँ पे बा और अनुपमा वाला भी सीन बहुत अच्छा था, और वो कहती है मेरी बेटी की मिठाई मैंने उसके बैग में भी रख दिया, अगर उसे भूख लगी और शर्म के मारे अगर वो नहीं मांग पाई तो खाना, इसलिए मैंने उसने सैंडविच, मिठाई और भी कुछ रखा था। लेकिन मोटीबा ने आज राही को जो कुछ भी कहा है ना, कि तुम गौतम जी को गौतम जी बोलोगी, गौतम नहीं। ये सांप को गौतम जी बोलेंगे। और आपको क्या लगता है कि एक दिन में आप राही को अपने रंग में रंग देंगी या अपने इसमें ढाल लेगी? जैसे आप मीता और ख्याति को कंट्रोल में रखना चाहते वैसे राही को रख पाएगी? ये राही कपाड़िया है, अनुपमा की बेटी है, ना ही वो गलत करती है और ना ही गलत सहती है। ये राही है। और आपने जो कुछ भी कहा है ना कि वो तुम्हारे घर का दामाद है, उसकी इज्जत करो, सही कहा राही ने। इज्जत इसकी उसकी होती है जो इज्जत करने के लायक हो, और गौतम जैसा आदमी इज्जत करने के लायक नहीं है जो घर की ही बहू पर उस गंदी नज़र डालता हो। आज राही ने एक एक जवाब मुंह तोड़ दिया है वसुंधरा को। वसुंधरा को क्या लगता है ये राही को अपने कंट्रोल में करेगी? ये राही घाट घाट का पानी पी कर आई है, हो किसी के कंट्रोल में आने वाली नहीं है, सींग मारने वाली गाय है। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना उसने अपनी माँ से सीखा है। तो आप ये भूल ही जाइए कि वो आपके कंट्रोल में आएगी। और आज जिस तरीके से वो गुस्से में बातें कर रही थी और बोल रही थी ना, वो समझ गई। फिर भी तुम्हें राही इस घर में रहना है, जबकि प्रेम चाहता भी नहीं है इस घर में रहना। अरे तुम दोनों अलग रहोगे तभी खुश रहोगे, इस घर में रहकर कोई फायदा नहीं है तुम लोग दोनों का। और गौतम
कैसे घूरते हुए देख रहा था राही को। ये गौतम जल कुकड़ा काला बंदर कैसे घूर रहा है राही को। अरे कुत्ता शर्म करो। आज भी उसने आरती गाई, लेकिन सबको आरती दी, और जब गौतम की बारी आई तो प्रेम ने आरती दी। बहुत अच्छा लगा मुझे वो सीन। ये गौतम की इंसल्ट ही करना था। जो जिस लायक होता है उसे वही दर्जा मिलता है, और गौतम तो इसी लायक है। और यहाँ पे बा ने भी कहा कि सब लोग अच्छे हैं 3 लोगों को छोड़ के। एक वो घमंडी पराग, और वो नालायक उसका दामाद, और तीसरी सबसे बड़ी उसकी वो मोटी बा। उसे भी कुछ तो भी नाम दिया लीलाबा ने, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे प्रेम और राही ने अपने कमरे में गृह प्रवेश किया और सबसे पहले अपनी असली सास यानी गायत्री के आशीर्वाद लिए। और प्रेम ने भी कहा कि माँ ये आपकी बहू है। दोनों ने आशीर्वाद लिए और दोनों की थोड़ी सी मीठी तकरार चालू थी, और मस्ती मजाक में ही उसने कहा कि जोरू का गुलाम, तो हाँ जोरू का गुलाम, तो फिर ठीक है आप मेरे पैर दबा के दो। वो पैर दबा के दे रहा था। उस वक्त वसुंधरा के तो सीने पर सांप लौट गए। ऐसा लग रहा था कि कहाँ गड़ के मर जाऊं, कैसा मेरा पोता है, जोरू का गुलाम बन गया है। राही को डराने तक चली थी, खुद ही हार गई। वो डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से है। वसुंधरा कोठारी, ये जो तुम मोर्चा लेके बैठी हो ना, एक दिन में मैं राही को सीधे रास्ते पे ले आऊंगी, मेरी मुट्ठी में कर लूंगी। तो वो दिन तो गए जब बहू आप लोगों की गुलाम थी, अब नहीं है। और क्या कहा उसने कि बहू बेटी कभी नहीं बन सकती। अरे बाप रे, कभी बेटी बनाकर देखा है बहू को? तब पता चलेगा कि बहू बेटी बन सकती है। आपको तो हर वक्त तानाशाही करनी है, अपनी बहुओं को मुट्ठी में रखना है। मैंने तो कल ही कहा था ना कि जो ये डाटा है उसकी आधी बात तो प्रेम ने सुन ली है, और उसका पहला नमूना वसुंधरा कोठारी देख चुकी है कि राही मुंह दिखाई में नहीं आई, और सबके सामने तभी वो घर के आजू बाजू की आई हुई लेडीज को कहती है हाँ बहू है, उसका संभालना पड़ता है, अब उसकी तबीयत खराब हो गई तो घर की बहू है तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। खुद की ही मुंह मियाँ मिट्ठू कर रही थी उन औरतों के सामने। लेकिन आज सच में वसुंधरा सच में घटिया है। उसे क्या लगता है ये कोई वसुंधरा के इमोशनल अत्याचार शुरू हो गए। पहले मीता, ख्याति, और अब खुद अपनी पोती को ही मुंह के मुंह में भेज रही है। ऐसे घटिया दामाद के साथ रहने के लिए मजबूर कर रही है। अभी कल देखते हैं प्रेम क्या करता है, क्या बोलता है। कल देखते हैं प्रेम क्या जवाब देता है। अब बहुत हो गई वसुंधरा की हुकूमत, अब सबको मिलके उसका विरोध करना ही चाहिए ना। पोती को तो मौत के मुंह में भेजने का बंदोबस्त करके ही रखा है। क्या गौतम उसे छोड़ेगा और टॉर्चर करेगा, और उसकी गंदी नजर तो राही पर है ही। देखते हैं कल क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना, बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। राही का वसुंधरा को मुंह तोड़ जवाब देना मजा आ गया। बाय गाइस। ख्याति जी बिल्कुल आपने सही कहा कि ये भूल रही है कि ये भैया राही कपाड़िया है। हमने आज इसके ऊपर वीडियो भी सुबह बनाया, उसका टाइटल भी यह रखा था, यही गलती कर रही है बड़ी, कि राही को ये मीता या खयाती समझने की भूल कर रही है। ये बहुत जल्दी इसको भूल अपनी सुधारनी होगी। धन्यवाद। सुनते आप सुचि जी का ये ऑडियो। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी, ये अनुपमा के लिए मैं सुचि रवि बोल रही हूँ। ये मोटी बात को क्या जाता कि 2 मिनट माँ मेरी बात कर ले, रोज भी बात कर ले तो कोई बात नहीं। हाँ, बार बार घर जाने के लिए वो करते हैं, मैं समझती हूँ। मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ क्योंकि मैं शादी के बाद 2 हफ्ते में
यूएस चली गई। हाँ, 1-2 बार वो आए थे, सासू माँ कुछ नहीं कहा था। फिर उसके बाद मैं यूएस वीज़ा लेके मैं यूएस चली गई। समझती हूँ, हर माँ की एक इच्छा होती है, बेटियाँ इच्छा होती है कि उनके थोड़ा स्पेंड करें, क्योंकि इत थोड़ा वक़्त लगता है एंड थोड़ा स्पेस भी देना चाहिए। बट मोटी बात को तो बस अलग रखना है, क्योंकि अपनी सोच उस पर थोप देगी, अपने हिसाब से वो करेगी। कोई भी हिसाब से नहीं चलता। आप सजेस्ट कर सकते हैं, आप राय दे सकते हैं, आप रास्ता दिखा सकते हैं। चलना ना चलना उस पर होता है। अब बहुओं के एक असिस्टेंट कैसे नहीं, वो आप ऐसे नहीं कह सकते कि अब ऑर्डर करो, वे करो। हाँ, ओबीडियंस होना चाहिए, मैं समझती हूँ, मानना चाहिए, समझती हूँ। मतलब एक रिवाज होती है, रीति-रिवाज होती है, हर एक परिवार के ऐसा होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसे एक्सपेक्ट करते हो करने के लिए, आप उम्मीद रखते हो वो करने के लिए, वो भी कोई बात नहीं। लेकिन नियत साफ होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अगर नियत ऐसा हो कि दामाद को, जो दामाद इतना घटिया है, उसको आप मतलब मर्यादा करना चाहिए, मर्यादा देना चाहिए, मर्यादा देना चाहिए, ये क्या है? कौन देगा इसको? उसको सीधा जेल। जेल का भी एक होता है, मतलब एक प्योरिटी होती है और सैंक्टिटी होती है। कई बार क्योंकि वक्त के हालात उनके खिलाफ होते हैं, इसलिए वो जेल में चले जाते हैं। कई बार किसी और ने धोखा दिया हो, उस पर गलत इल्जाम लगा होगा, वो भी हुआ है। एंड ये तो इंसान जेल भी बास आएगा कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इतना घटिया है ये गौतम। ये तो शुरुआत है मोटी बात जो राही के साथ कर रही है। एंड राही वो चुप चुप के उसने देख लिया है, प्रेम ने क्या और प्रेम ने क्या खूबसूरत तोहफा दिया। आपकी माँ की साड़ी, वो हमेशा अनुज और ये छोटी हमेशा अनुपमा की साड़ी लेती हूँ, उसको एक कंफर्ट होती है जैसे उनके पास होते हैं, जैसे वो किसी और से प्यार नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। फिर माँ बाप को कौन भूलते हैं? जैसे सिर्फ मतलब ससुराल ही उनके घर है और माँ बाप के बस भाड़ में जाए। ये कैसे बात हुई यार? ये किस किस जनरेशन में है? ये कौन से साल में रह रहे हैं? ऐसे कुछ भी नहीं है। अपने ज़िम्मेदारी भी निभाना चाहिए, प्यार, वक़्त दोनों फैमिली से। तो आप मतलब आप समानता रखना चाहिए और उनका जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो उनका परवाह करना या उनके साथ वक़्त निकालना, दोनों को होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मायका को ज़्यादा देना चाहिए और ससुराल को कम, ऐसा नहीं होता। ये सब जगह मायका होने से रिश्ते अच्छे से हो जाते हैं। मायका भी उम्मीद नहीं रखना चाहिए, ससुराल भी उम्मीद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद जितना उम्मीद रखते हो उतना आपको ये नहीं किया मैंने तुमसे, इतना मैंने उम्मीद रखा था, ये बाद में आ जाता है। देखो, होते हैं, आप ये सब करना है, कीजिए। कभी-कभी अपने माँ-बाप के साथ वक़्त निकाला सकते हैं तो कोई बात नहीं, करना चाहिए। जितना ये मोटी बात कस कर रखेगी उतना वो छूटेगी। और राही मान की बेटी है, ये भूल रहे हैं। उनके उनके पर्सनैलिटी, उनके जो अ, मतलब जितना बढ़ावा किया या जब उसको पढ़ाया-लिखाया जो भी कितना किया, उसके जो संस्कार उनके होंगे और खुद का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या कुछ उनके आदतें हैं, वो एक दिन नहीं बदल जाता। क्यों नहीं? अब तुम जो समझाया जाए उसको, बदकिस्मती से उसे आपको समझाना पड़ा, मोटी बात को तुम आप गलत, जिस रूप आप देख पाते तो वही सही चीज़ है। काश मोटी बा ने देखा होगा। लाते बातें सब उसको जेल में फेंक देते। वो जेल के नहीं लायक है गौतम। गौतम जी, रियली सीरियसली वो लायक ही नहीं है। और उसको मैं, अगर मैं होती तो अगर मेरे पोते होते, मैं उसको शादी में नहीं होती, मैं शादी रुक देती। तुम कौन? तुम्हें चाहिए कि प्रेम तेरे घर में रहे, इसलिए आपको मानना पड़ा। तुम्हें और कोई चारा नहीं है।
सबने देखा है, अंश, अनुपमा, माही राही, प्रेम। प्रेम ने शायद इतना नहीं देखा होगा, पर उसको पता चलेगा बाद में। पर अभी से उसको पता चलेगा, वो पहले से उसको सपोर्ट करेगा। आगे चल के भी ऐसे होने वाला है, पर मुझे लगता है इतना आसानी से नहीं हो पाएगा। सोचते हैं कुछ हद तक, पर राही भी इतना बेवकूफ नहीं है। वो खुद अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से सीख लेगी। अभी देखते हैं, अभी सेंट्रल जेल में जो भी होगा, पर कान्हा जी हैं। और लीला बा ने सही कहा, ये 3 पराग और मोटी बा और गौतम, ये 3 बहुत खतरनाक लोग हैं। उनसे निपट लें तो दुनिया की जीत हो जाएगी, राही की जीत हो जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही बात। मुझे तो हंसी आ गई थी सुची जी उस बात के ऊपर। वो कह रही है कि हम तभी वो शादी तोड़ देते। भैया तुम्हारी औकात नहीं थी वो शादी तोड़ने की, तुमने अपनी गर्ज के लिए मजबूरी में वो शादी की है भाई, अपने टिंकू को घर पे वापस लाने के लिए। नहीं तो वो शादी तो प्रेम फिर भी कर ही लेता, क्योंकि प्रेम ने साफ साफ कह दिया था कि ये शादी होगी, कोई चाहे या ना चाहे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब नेक्स्ट में सुनते हैं सुची जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऊपर ऑडियो। नमस्ते अंजू जी, नमन जी, मैं सुची रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए। वाह, अच्छा हुआ अबीरा आए, क्योंकि अरमान को इतना आदत नहीं है ना। पर उसने, मुझे समझ में नहीं, उसने बिल्कुल सही कहा कि ये लोग बदतमीजी से स्कूल से सीखा क्या, क्योंकि टीचर्स हमेशा स्टूडेंट्स को अच्छा व्यवहार करने के लिए वो मतलब सिखा देते हैं बच्चों को। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सम्मान करना चाहिए। वैसे भी खुद का सम्मान करते हैं क्या? खुद का सही गलत कर सकते हैं क्या? दोनों तीनों कोई भी जवाब नहीं दे पाया जब अबीरा बोलती है तो, क्योंकि सबको मालूम है वो सही कह रही है। और रोहित बहुत मजे से ले रहा था जब अबीरा ने फूफा साहब को धो के रख दिया था। तो बहुत आसान काम है, देखो अभी कर लिया आपने, अच्छी बात है। उसने बहुत अच्छे से किया है। और दिख रहा है गिल्ट विद्या पर, मुझे उस पर विश्वास करने का मन नहीं करता। और दादी सा और फूफा सा और मतलब बंसल और विद्या जी, ये एक दूसरे से सवाल उठा रहे हैं कि किसने कितना गुनाह किया है। तीनों को पता है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ, सबके साथ गलत किया है, गलत क्या गुनाह किया है। और फिर भी उनका कोई भी जी का गिल्ट भी नहीं है। विद्या पर मुंह पर दिखा दे रहा है, पर पता नहीं वाकई वो गिल्ट में है या नहीं उसको, कि मैंने बहुत ज्यादा गलत किया है, गुनाह किया है। आप पूरे सालों से आप उसको झूठ बोल रहे हैं और अरमान से अपनी शिवानी माँ से दूर रखा है। वो क्यों कम गुला है, ये तो धोखा है। और मुझे वो कोरस गैंग की जो माँ-बाप और उसने सही कहा कि काश चारू थोड़ा पहले से कहे कि मैं अभी से शादी करने वाली हूँ, आप मम्मी को छोड़ दीजिए, वो ही अच्छी बात है। वो खुशी से जी पाती, उस खड़ूसमान और घटिया इंसान मिस्टर बंसल छोड़ने के मुँह मीठा करना चाहिए। इतना घटिया है कि जेल भी कोई जेल की जो कैदियाँ वो भी भाग जाएँगे उस में से, जैसे वो कमीना है, वो ऐसे बोलेंगे। वो ज़्यादा ही बहुत घटिया इंसान है कि जेल भी खराब हो जाएगा। और ये तीनों बस वो मैं पहले से ही बोल रही हूँ, उनको लाइसेंस रद्द करना चाहिए और वो वकील पेशे को छोड़ देना चाहिए और एक दूसरा फर्म खोलना चाहिए कि गुनाह कैसे करते हैं, वैसे लायक हैं। ये तीनों को अकेले छोड़कर सब अभिमान के साथ रहना चाहिए, खुशी चैन से रहेंगे। और कोरस गैंग बहुत खुशी से रहेंगे, शांति से खा पीएंगे, अपने काम करेंगे, अपने करियर पे फोकस करेंगे। यहाँ पौधा हाउस तो वॉर जोन है, सही कहा था। क्योंकि मनु वो कहते हैं ना चाचा साहब को, ये नहीं ऐसे नहीं कहा, नहीं वो सही तो कह रहे, ये तो वॉर जोन है। सो अगर चारू ने बेवकूफ का काम नहीं किया होता तो आज अभी चारू खुश होंगे और उनके वो काजल वो खुशी से रह पाएगी। ये मिस्टर बंसल के साथ रहना है तो एक टॉर्चर है, वहाँ तो वार जोन है। तो ये बहुत खराब मैंशन है।
झूठी शान में रहते हैं, जो वो नहीं चाहते। बच्चे बोल कर जाते हैं, वो भाग के करने से तो कितना महीना लग जाएंगे, कितना मिनट लगेंगे। ये वाकई अच्छे बच्चे हैं, जो मुंह पर सामने कहकर जाते हैं ना, बच्चे वाकई बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, कोई कोई बच्चा अक्कड़ में रहते हैं, वो बात की बात है, बट बहुत से बच्चे मुंह पर बोल के जाते हैं, वो अच्छी बात है। कई बार हमें नापसंद होते हुए उनके जीवन रखने के लिए, उनका जीवन में रहने के लिए, ये कहते हैं ना, यू हैव टू एक्सेप्ट इनएक्सेप्टेबल थिंग्स, क्योंकि हमारा सोच थोड़ा अलग है। आजकल के बच्चे थोड़े बदतमीज हो जाते हैं और मुंह फट ज्यादा ही हो जाते हैं, और थोड़ा खुदगर्ज भी हो जाते हैं, पर इतने भी बुरे बच्चे नहीं होते। क्या करें, माँ बाप तो माँ बाप रह जाते हैं। माँ बाप, वो बच्चे अपने आप अपनी गलतियों से सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो मदर नेचर विल टीच देम, क्योंकि वो वक्त, वो बड़ा सीख और बड़ा हीलर कोई नहीं होता। पर आगे देखते हैं। और विद्या तो लाजवाब है, कोई मौका की नगाजत नहीं देखती। ये होली का टाइम है, जो खुशियों का टाइम है, बस रोने की। ये होली को खत्म होने के बाद रुकती क्या? वारमान भाग जाएगा क्या? बस खुशियों को बस अपने आग लगाने के चाहती है, अपने बारे में अपनी ही सोचती है, दूसरों के बारे नहीं सोचती। ये होली तो रुक जाती, उसके बाद खत्म होने के बाद खुद ही अरमान के साथ बात करती। अगर हिचकता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा गुनाह किया है, तो अपनी चाची साथ के लेके आती, तब तो बात खो सकता था ना। अभी क्यों नहीं? अभी क्यों? अच्छा हुआ अभी गैस आ गए, तो वो खाना बना सकते हैं अपने आप, और अच्छी बात है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पर वो थोड़ा वो अलग हो, थोड़ा अनईज़ी था, उनको अजीब लगा कि जब शिवानी जी आए। शिवानी जी समझती है कि क्योंकि इनको मतलब समझता है रिश्तों में जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, अजीब हो जाता है, तो वो समझते हैं कि ये सब, पर फिर भी उन्होंने बदतमीज़ी नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि उनकी गलती नहीं थी। उनको ये इतना गिल्ट हुआ है कि उन्हें क्या बताएँ, क्या विश करे, ना करे, तो इसलिए वो चुपचाप बैठे, नहीं तो ऐसा नहीं है। तो शिवानी जी समझ गई थी, बट फिर भी सबके साथ वो खेलें, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व होना चाहिए, उनके साथ का परिवार है, उनको बिलॉन्गिंग करना चाहिए, उनको साथ होना चाहिए। अभिरा ने किया था, जैसे अनुपमा करती है ना, लाइटन्स द सिचुएशन, वैसे अभिरा भी किया है। पर अभी देखते हैं आगे क्या होता है, जब कैसे वो खोलेगी विद्या के बारे में, देखते हैं। तो कैसे लगे आज के ये ऑडियो, कमेंट कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक भी नहीं भेजा है भेजिएगा। नंबर है 9833155523, और उसके लिए अनुपमा के ऑडियो भेजने के लिए आपको ये HS कम्युनिटी का मेंबर बनना लाजमी है। धन्यवाद, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.